हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो हमने वो रस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उसमें हमें क्या कंक्लूजन मिला था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी बार मैग्नेट हो, ठीक है, यानी कि कोई मैग्नेट हो, बार मैग्नेट होता है छोटा सा जो टुकड़ा होता है मैग्नेट का, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके अराउंड भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, या फिर स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। जितने स्पेस के अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सके, यानी कोई भी मैग्नेट है उसके पास क्या करते हैं, अगर कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है, जैसे सपोज ये मैग्नेट हमने रखा हुआ है, तो इसके पास अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं इस तरह से, क्या होता है, या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, ठीक है। तो तो कुछ स्पेस के अंदर ही ऐसा होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अगर बहुत दूर भी दूसरे मैग्नेट को हमने रखा हुआ है तो भी अट्रैक्शन फील कर रहा है, ऐसा नहीं होता। यानी कि कुछ थोड़ा सा स्पेस होता है जिसके अंदर ऐसा होता है। तो जिस स्पेस के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस is a space around a current carrying conductor, or space around a magnet in which its magnetic effect can be experienced. ओके, ये वो स्पेस जिसमें क्या कर सके, हम मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी देखो, अगर हमारे पास क्या है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड क्या है, कोई स्पेस है, इसके अराउंड कोई स्पेस है जिसके अंदर, यानी जितने स्पेस के अंदर अगर हम यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आएँ, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेके आएँ, कोई मैग्नेटिक निडल लेके आए इस तरह से, तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन रिपल्शन फील करे, यानी डिफ्लेक्शन हो जाए। या कोई भी मटेरियल, दूसरा कोई मटेरियल हम यहाँ पे लेके आए, या कोई दूसरा मैग्नेट लेके आए, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई मैग्नेट है, अगर मैग्नेट इस तरह से कोई मैग्नेट है और इसके पास अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेके आए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। तो इतने स्पेस के अंदर ये ऐसा फील कर रहा है, ठीक है। अगर इस स्पेस से बाहर जाते हैं तो हमें जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील हो रही है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आ गया समझ में। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम करते थे कैपिटल ई से, तो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। ओके, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बी वेक्टर होता है, बी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। यानी बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बी वेक्टर लिखा है, इसी से पता चल गया जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी का दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो अब देखो, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की बात करें तो जो एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। ओके, ये इसकी एसआई यूनिट है। और जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट इज गोज, GAUSS। ओके, जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, गोज होती है। तो 1 टेस्ला में, 1 टेस्ला के अंदर 10⁴ गोज होते हैं।
यानी अगर हमने एक टेस्ला को गोज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 10⁴ से फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन फॉर्मूला की। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए देखो एक इक्वेशन है जो आपको लर्न करनी है। वो इक्वेशन है F=QVB sin थीटा। ठीक है, अभी ये इक्वेशन हमने डिराइव करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी ये सिर्फ आपको याद ही करनी पड़ेगी। ओके, ये F क्या होता है, यहाँ पे फोर्स होता है, ये Q चार्ज है, ये V वेलोसिटी है, और जो ये B है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ठीक ओके, और जो थीटा है ये एंगल है। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है, इसको लर्न करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो B है उसकी डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से देखो जो B है, B का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से F/Q/V और साइन थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, तो F है फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सभी को पता ही है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो जो आपने 11th क्लास में वैसे पढ़ भी रखे हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी को याद हो, तो इसको याद नहीं है तो वो फर्स्ट यूनिट कर लेना ढंग से, 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट को एक बार देख लेना। ठीक है, तो वहाँ पे सारे डायमेंशन फॉर्मूले बने हुए हैं। ओके, तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है, mL/T⁻²। ओके, जो चार्ज है, चार्ज की क्या होती है, A/T। ओके, और V क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है L/T⁻1। ओके, और जो साइन थीटा है, थीटा तो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ से देखो ये T है और एक T यहाँ पे है। ठीक है, T की -1 पावर है, यहाँ T की +1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यहीं पे T की पावर 0 होगी तो ऊपर तो जाके T की पावर 0 ही रहेगी। ठीक है, तो अब A देखो, A क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो M एज इट इज़, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो पहले कौन सा जाएगा, A ले लो, A की -1 और T की क्या है, -2। ओके, तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्लियर।